झामुमो के रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार बने विधानसभा अध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ चुनाव। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दी बधाई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई मंत्रियों ने संभाला पदभार। विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई ठंड। 3 से 5 डिग्री और गिर सकता है पारा। रांची और पाकुड़ समेत कई जिलों में प्रशासन ने कराई अलाव की व्यवस्था। और पंजाब में संपन्न सब जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड ने जीते 4 कांस्य पदक। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में साकेत मिंज और शिल्पा कुमारी ने भी जीता कांस्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में गतिरोध बरकरार है। आज भी लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मर्यादा और गरिमा के साथ ही सदन चलेगी। उन्होंने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग मांगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेताओं का आचरण संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध है। चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें। जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं, आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। झामुमो के नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो विधानसभा के दोबारा अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी उन्हें आसन तक लेकर गए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नए अध्यक्ष के तौर पर आसन ग्रहण करने के बाद रविंद्रनाथ महतो ने सभी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि श्री महतो की अध्यक्षता में सदन में सुचारू तरीके से कामकाज होगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने नए स्पीकर से आग्रह किया कि सदन में जो भी विषय विधायकों द्वारा उठाए जाएं, उनके समाधान की दिशा में वे पहल के लिए सरकार को निर्देशित करें। लोकतंत्र का महा उत्सव था। इसमें हमारे राज्य में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम और कई अन्य चुनौतियों के बावजूद जिस उत्साह से राज्य की 1,76,00,000 से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देश आजाद होने से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसका सम्मान करते आए हैं। इनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर हम लोग इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे। आपके अध्यक्षता में हम लोगों ने पंचम विधानसभा सत्र को
भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को, उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी। राज्य के मंत्रियों को जल्द ही रांची स्मार्ट सिटी में नया आशियाना मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण कर सभी कार्य 15 जनवरी तक पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया, ताकि आवासों का आवंटन मंत्रियों को किया जा सके। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। राज्य की नई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि प्रक्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण पर जोर दिया है। अन्य मंत्रियों ने विकास और जन कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताई है। तो हमारा तो प्रयास निश्चित रूप से रहेगा कि कैसे एग्रीकल्चर को और हम लोग चार्मिंग बना सके और मतलब एक बेहतर करियर ऑप्शन बना सके। अभी मैं ब्रीफिंग भी कर रही थी लोगों को कि जो एक एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट होता है, एग्रीप्रेन्योर भी एक कॉन्सेप्ट है। उन तमाम चीज़ों को हम लोग कैसे इस राज्य में ला सके, कोऑपरेटिव्स को कैसे दुरुस्त करें, उसके अलावा सिंचाई की सुविधा कैसे लोगों तक हम लोग पहुँचाए, एक प्राइस हम लोग डिफाइन कैसे कर पाए हर एक उत्पाद के लिए, ताकि लोगों को जो हमारे किसान हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बंद हो सके। राजस्व, भूमि सुधार और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कल अधिकारियों के साथ विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री बिरुआ ने भू राजस्व और परिवहन विभाग के अधिकारियों को राजस्व संग्रहण बढ़ाने के भी निर्देश दिए। श्री बिरुआ ने कहा कि दिसंबर के बाद संबंधित सचिव भू राजस्व के संदर्भ में सभी आयोजित करें। विश्व मानवाधिकार दिवस पर आज भारत समेत दुनिया भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने मानवाधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान समेत अन्य विषयों की भी चर्चा की। ये अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस अभियान में स्वच्छता और मानवाधिकार के बीच संबंध पर जोर दिया गया है। इस अभियान में इस बात पर बल दिया गया है कि सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच, निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अधिनियम 2019 जैसे प्रगतिशील कानून कमजोर समुदायों का सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मैं LGBTQ समुदाय के सदस्यों, कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्तियों, भिखारियों, यौनकर्मियों और हाथ से मैला ढोने वाले सहित छोटे और अधिक कमजोर समूह के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए NHRC द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों की भी सराहना करती हूँ। चतरा जिले के पिपरवार क्षेत्र के अशोका परियोजना में 67वां वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।
पिपरवार ऑफिसर्स क्लब में आयोजित समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक संजीव कुमार ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माइंस से टी के डायरेक्टर आफताब अहमद ने टीम सुरक्षा झंडा फहराकर तथा शपथ और दीप प्रज्वलित कर वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कोयला खनन के दौरान सुरक्षा उपायों को भी अपनाने पर जोर दिया। झारखंड समेत देश भर में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चतरा में भी जन आक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस सिलसिले में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। रांची में पुलिस ने बुंडू थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए। संलिप्त थे विशेश्वर लोहरा, जयप्रकाश लोहरा, सुरेश लोहरा और शिवराज लोहरा को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ हम लोगों ने एक लोहे का बना दौली को, 4 पीस मोबाइल जो इनके पास था और 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी। तो इसका मतलब है कांड में जितने भी हथियार को यूज़ किया गया है उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है। उधर जमशेदपुर में पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र में गोलीबारी मामले में 2 आरोपियों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। सर थोड़ा सा जी हाँ। उसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व थे, कुणाल गोराई जो कि कदमा से है और रोशन कुमार शर्मा ये भी कदमा से है। एक 24 वर्षीय है, 19 वर्षीय है। इन लोगों में इसमें कुणाल गोराई की और जो घायल व्यक्ति है राहुल भगत, इनकी जेल में एक बार लड़ाई हुई थी। उसी दुश्मनी के चक्कर में कल एक फायरिंग की इंसिडेंट हुई है जिसमें राहुल भगत जी को गोली लगी है। हमें जो सूचना है कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, वो इशू नहीं है, बट इसमें हमने 2 लोगों की अरेस्टिंग की है और इनके निशानदेही पे जो एक सिल्वर रंग का पिस्टल है, 4 जिंदा गोली और एक खोखा है और उसके अलावा एक काला रंग का हीरो स्पेंडर प्लस है जो कि इस अपराध में जिसका इस्तेमाल किया गया था। हमने ये तीनों चीज़ों को बरामद किया है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रांची जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस जोन घोषित किया है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता की पहचान को पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा। जोन्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, रेसिडेंशियल जोन्स, कमर्शियल जोन्स और साइलेंट जोन्स। इन सब में कोई भी वायलेशन होने पर आप 112 पे शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साइलेंस जोन है, किसी तरह का लाउड स्पीकर उस समय उस अवधि में नहीं बजेगा। इसके अतिरिक्त सभी शैक्षणिक संस्थानों यथा सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस के 100 मीटर परिधि में भी साइलेंस जोन घोषित किया जाता है और इस परिधि में किसी तरह का लाउड स्पीकर, किसी तरह का ध्वनि प्रचालक यंत्र नहीं बजेगा। और कोई भी शिकायतकर्ता जो शिकायत करते हैं इसके 112 पे या संबंधित थाना में, उनकी डिटेल्स को, उनकी विवरणी को भी गोपनीय रखा जाएगा, उसको किसी तरह शेयर नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। सभी से अनुरोध है कि नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स का पालन करेंगे और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। कल से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण की शुरुआत होगी। ग्रैंड फिनाले में 1300 छात्र टीमें हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्रैंड फिनाले के युवा इनोवेटर से बात करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करके उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे।
तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आइडिया जनरेशन के लिए कि अलग अलग युवा अपने संग बना के जब इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो अपनी आइडियाज़ इसमें रखते हैं और वो सिर्फ आइडियाज़ रख नहीं रहे तो उस आइडिया को आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे उसके अलग अलग पैतरे आजमाने का कोशिश करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है और ये मेरे लिए एक बहुत गर्व का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस से मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखने की अपॉर्चुनिटी मिली और एक प्रॉब्लम को अलग अलग नजरियों से देखने का स्किल मैंने इससे सीखा। संस्थान स्तर पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। लगभग 49,000 छात्र टीमों को राष्ट्रीय स्तर के चयन के लिए इन संस्थानों द्वारा अनुशंसित किया गया है, जिसमें 6 छात्र और 2 मेंटर शामिल हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के लिए 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्याओं के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 ये एजुकेशन मिनिस्ट्री और AICTE इनका काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी उत्तेजन पूर्वक है और उसके वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी हम बात कर सकते हैं, उनकी जो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनके पास जो एक एपेटाइट है और उनके पास सोच है, वो सब सोच हम लोग काफ़ी अच्छे उद्देश्य के लिए काम आ सकता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने भारत के नवोन्मेषी परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। छात्रों और पेशेवरों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशक्त बनाया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से जुड़े जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अब तक 100 से ज़्यादा स्टार्टअप तैयार किए हैं, जो कि दर्शाता है कि किस तरीके से ये हैकाथॉन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव बनाता है। अपने सहयोगी स्वप्निल के साथ में योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। बीएसएफ की महिला राफ्टिंग टीम देवप्रयाग से गंगा सागर तक की 53 दिनों की यात्रा पर निकली हुई है। उनका फिलहाल साहिबगंज में पड़ाव है। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र और स्वच्छ गंगा जैसे संदेशों को जन जन तक पहुंचा रही हैं। महिला सशक्तिकरण चलो बॉयज, हमारी है। हम सब ने ये ठानी है संरक्षण गंगा अविरल और निर्मल हो, उसी को लेकर के आज हम सब ने ये ठानी है। लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव लाने के लिए हम सब ने ये ठानी है ताकि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मोटे अनाज फिर से भोजन की थाली में नजर आने लगे हैं। बढ़ते बाजार के मद्देनजर खूंटी जिले के कुछ किसान और महिला समूह की दीदियां मोटा अनाज से बने खाद्य सामग्रियों की बेहतर पैकेजिंग कर बाजार में उतारकर अपनी आमदनी बढ़ाने में जुटे हैं। केक और लड्डू समेत लुप्तप्राय हो रहे मोटे अनाजों के उत्पाद अब फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से नए लुक और बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पहुंचने लगे हैं। ट्राइबल व्यंजन और साग सब्जियों का देसी जायका आज भी शहरी कल्चर में रहने वाले लोग काफी पसंद करते हैं। कई ट्राइबल साग सब्जियां और व्यंजन आज लुप्तप्राय होने के कगार पर खड़े हैं, लेकिन खूंटी के कुछ प्रगतिशील किसान इन्हें संरक्षित कर वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उतारकर अपनी आमदनी बढ़ाने में जुटे हैं। कुजरी का तेल, डोरी का तेल, कुसुम का तेल, महुआ का अचार और फिर आपका मधु का और मड़ुआ का मांग बहुत ज़्यादा था और ऐसा करंज का तेल भी है और आपका बेंग साग, कटई साग, ये सब का मांग बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे पास अब ये स्टॉक खत्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मोटा अनाज का वर्ष घोषित होने के बाद से मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है। बड़े बड़े मॉल में मोटे अनाज और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ की अच्छी बिक्री होने लगी है। खूंटी अंतर्गत मारंगहादा सेतागढ़ा के एक प्रगतिशील किसान ने बताया कि जनजातीय समुदाय पौराणिक काल से ही अपने खेतों में उगाए जाने वाले अनाजों का प्रयोग करता रहा है, जिससे जनजातीय समुदाय स्वस्थ और निरोग भी रहता था। उन्होंने बताया कि अब लुप्तप्राय होने वाले अनाजों और तिलहन को फिर से संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में कई प्रगतिशील किसान और महिला समूह आगे बढ़कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। लगाए हैं, जैकेट सा है, शॉल है,
साड़ी लगाए हैं, तौलिया है और हर एक प्रकार का सामान है। खूंटी के कई इलाकों में अब भी मड़वा की खेती की जाती है। मड़वा से बने उत्पाद पौष्टिकता और आयरन मिनरल से भरपूर होते हैं, जिस कारण यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हितकारी होते हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जमशेदपुर के साकची में श्रमजीवी महिला समिति की ओर से थर्ड जेंडर LGBTQ समुदाय के अधिकारों और सम्मान पर कार्यशाला आयोजित की गई। जेंडर LGBTQ समुदाय के अधिकारों और सम्मान पर जमशेदपुर में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं, साथ ही योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर को भी पारा लीगल वॉलंटियर के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वह अपने समाज के साथ साथ आम लोगों को जागरूक कर सकें। हमारा सोसाइटी भी उसी तरह अप्रोच लिए आया कि अगर समाज में दो ही लोग हैं, मेन और वीमेन। इस अवसर पर श्रमजीवी महिला समिति की सचिव पूर्वी पाल ने थर्ड जेंडर के साथ भेदभाव और शोषण के मामलों पर चिंता जताई तथा समुदाय की एकजुटता पर बल दिया। जो झारखंड में जो क्वायर समुदाय है उसको कैसे हम साथ में आगे ले जा सके और वो अपने संवैधानिक अधिकार कैसे मिले, इसके तहत किया। इस अवसर पर थर्ड जेंडर के लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखी और अपनी भावनाओं से अवगत कराया। हमारी जो बातें हैं वो सिर्फ बातों तक रह जाती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आकर ऐसा लग रहा है कि बातों को अच्छे लेवल तक लेके जाया जाएगा और चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। इसके लिए मैं पूर्वी घोष दीदी का, उनकी संस्था का धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा मौका हमारे समुदाय को दिया कि हम लोगों को बीच में बैठ कर अपनी बातों को रख पाए। उनको अधिकार और मान का, सम्मान का एक अलग बात है, मगर जो हम लोग रोड में रास्ते में जाते हैं, जब मोहल्ला में रहते हैं वहाँ पे छेड़छाड़ मारपीट कितना सारा होता है। हम लोग जब थाना जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो हम लोगों का रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्यशाला का बेहतर फलाफल निकलेगा और थर्ड जेंडर LGBTQ समुदाय के अधिकारों और सम्मान को लेकर जन जागरूकता बढ़ेगी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा का लंबी बीमारी के बाद 92 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता SM कृष्णा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। कृष्णा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। SM कृष्णा ने 1960 के दशक में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। वे साल 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया था और 23 मई 2009 को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। 2017 में SM कृष्णा भाजपा में शामिल हो गए थे। जनवरी 2023 में SM कृष्णा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। जामताड़ा जिले को प्रकृति ने खूब नवाजा है। यहाँ धार्मिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत करमदाहा नाला के मलंचा पहाड़ और झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित महेश मुंडा घाट यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थलों में शामिल है। यहाँ लोग सपरिवार साल भर वनभोज को पहुंचते हैं। यह बराकर नदी के किनारे जामताड़ा धनबाद मुख्य मार्ग पर अवस्थित है और जिला मुख्यालय से यहाँ की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। करमदाहा स्थित नदी तट पर मौजूद दुखिया बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ विशाल मेला भी लगता है, जिसमें राज्य के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग सपरिवार पहुंचते हैं। पिकनिक मनाने के साथ साथ नदी में स्नान कर श्रद्धालु दुखिया बाबा के मंदिर में जलार्पण कर पूजा और मंगल कामना करते हैं। हर साल ये हम पिकनिक करने आया था और ये पिकनिक स्पॉट के लिए अच्छा है और ये सब लोग ये फैमिली लेके साथ ये अच्छा ये कोई अच्छा জায়গা है। আমরা ডিসেম্বরের সেকেন্ড সপ্তাহে আসি মানে ফার্স্ট আর এখানে মানে মকর সংক্রান্তি অবধি পিকনিক প্লেস চলে। ফ্যামিলি ব্যাচেলার টিম সমস্ত জায়গায় পিকনিক চলে আর এত সুন্দর নজারা মানে কোথাও পাবেন না, এত শান্তিপ্রিয় জায়গা।
जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड का मलांचा पहाड़ भी सैलानियों के लिए पसंदीदा पर्यटक स्थल है। मलांचा पहाड़ जामताड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। प्रकृति की गोद में बसे और वनों से घिरे मलांचा पहाड़ के मनोरम दृश्य को निहार कर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते हैं। पेड़ पौधों से घिरे मलांचा पहाड़ के आसपास लोग सपरिवार पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। यहाँ पर मां मलांचा का मंदिर है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मंगल कामना करते हैं। मलांचा पहाड़ में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ भवन निर्माणाधीन है। ये बहुत बढ़िया जगह है। ये झारखंड का बॉर्डर है, जगरदंगल का। ये स्पॉट बहुत बढ़िया पिकनिक का। हम बहुत दिन से यहाँ बहुत साल से पिकनिक कर रहा। जिले के नाला प्रखंड में ही झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर मौजूद महेश मुंडा घाट एक विशाल नदी क्षेत्र है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। यह जामताड़ा जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ श्रद्धालु का महाजुटान होता है और नदी में स्नान कर तट पर स्थित शिव मंदिर में भक्त पूजा अर्चना करते हैं। महेश मुंडा घाट में पिकनिक मनाने बड़ी संख्या में लोग झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल से भी सपरिवार पहुंचते हैं। यहाँ पे पूरा पिकनिक मनाता है। यहाँ हर साल पिकनिक होता है। खाना वाना बढ़िया से चलता है। परिवार मिल के सब आता है। यहाँ पे झारखंड से आता है, बंगाल से आता है, बीरभूम से भी आता है। निश्चित रूप से जामताड़ा में पर्यटन स्थलों की भरमार है और यहाँ धार्मिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं। आवश्यकता है राष्ट्रीय फलक पर लोग इन्हें जानें, ताकि सभी इनका दीदार कर सकें। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। वर्ष 2024 को विदा करने की बेला धीरे धीरे नजदीक आ रही है और नववर्ष के स्वागत के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थल अब सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। लोहनगरी जमशेदपुर में भी कई पिकनिक स्पॉट हैं, जहां पर्यटक पहुंचेंगे। सैलानियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तत्पर है। इस सिलसिले में वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने सभी पुलिस उपाधीक्षकों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। खास तौर पर नए साल के समय हम लोग देखते हैं कि बड़े स्तर पर पार्टियां और बहुत तरीके के फंक्शंस आयोजित होते हैं। तो उन फंक्शंस में भी जैसा मैंने बताया कि सेम चीज़ें लागू होती हैं कि म्यूज़िक को लेकर के खास तौर पर जो डायरेक्शंस हैं कि 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर एक्ट, और इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश है कि 10 बजे रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक एक निर्धारित स्वर सीमा से ऊपर आप संगीत नहीं बजा सकते हैं। उसका सभी अनुपालन करें। और अब बात मौसम की। बेमौसम बारिश से राज्य में ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। आगामी 15 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के शुष्क बने रहने की उम्मीद है और राज्य के उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी हिस्सों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर ठंड के मद्देनजर रांची और पाकुड़ समेत विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से अलाव की भी व्यवस्था कराई गई है। पंजाब में संपन्न सब जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 कांस्य पदकों पर कब्जा जमाया। गौरव कुमार ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं प्राची कुमारी, सौम्या कुमारी और अर्पिता सिंह ने ताउला स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी झारखंड के खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन रहा है। चैंपियनशिप में साकेत मिंज और शिल्पा कुमारी ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। साहिबगंज में 13 दिसंबर को युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने खिलाड़ियों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झामुमो के रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार बने विधानसभा अध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ चुनाव। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दी बधाई।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई मंत्रियों ने संभाला पदभार। विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई ठंड, 3 से 5 डिग्री और गिर सकता है पारा। रांची और पाकुड़ समेत कई जिलों में प्रशासन ने कराई अलाव की व्यवस्था। और पंजाब में संपन्न सब जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड ने जीते 4 कांस्य पदक। जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में साकेत मिंज और शिल्पा कुमारी ने भी जीता कांस्य।